Now we will see an example. Fit a straight line trend by method of least square taking 1978 as year of origin. आपके पास एग्जाम में सम इस तरह से लिखा हुआ आएगा, एक तरफ ईयर एक तरफ प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन टन में हो सकता है, ठीक है, और ईयर्स आपके पास दिए हुए हैं। और आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें देखा कि जो 1978 है उसे क्या लेना है, एज अ ईयर ऑफ ओरिजिन लेना है, ठीक है। तो आप इसको जो ईयर्स आपको दिए गए हैं 1979, 1980, आप इसको एक लाइन में ऐसे लिख लेंगे। फिर जो प्रोडक्शन हमको दिया है 5 टन, 7 टन, 7 लाख टन, 10 लाख टन, आपने इसको लिख लेना है और प्रोडक्शन को आप डिनोट कर देंगे कैपिटल वाई से। फिर है क्योंकि आपने ईयर ऑफ ओरिजिन आपको दिया है 1978, तो आपने डेविएशन ले लेना है फ्रॉम ईयर 1978, और 1978 को आप क्या डिनोट कर लेंगे, कैपिटल एक्स डिनोट कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे 78 है तो 19 में से आप 1978 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 ईयर का डेविएशन। इसी तरह से 1978 में से अगर आप 80 में से अगर 1978 माइनस कर देते हैं तो 2 डेविएशन आ जाता है। फिर 81 में से अगर 1978 माइनस करते हैं तो 3 डेविएशन, और इस तरह से आप ये पूरा डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दैट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्स एंड वाई। ये जो एक्स है और वाई है इन दोनों की क्या करना है, आपने मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 1 ज़ा 5, 7 2 ज़ा 14, 9 3 ज़ा 27, 10 4 ज़ा 40, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका एक्स वाई निकाल लेंगे और उसका भी आपने एंड में क्या कर देना है, समीशन कर देना है। फिर लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो आपके पास डेविएशन आया है उसका आपने स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन आपने लिख लेनी है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फिर ये इक्वेशन आपने बाद में सॉल्व करनी है, लेकिन पहले आपने किसको सॉल्व करना है, जो 2 नॉर्मल इक्वेशंस हैं उसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास बी एक्स वाई ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू, अब आपने लेना है n कितना है आपके पास, ये देखो n आपके पास कितना है, 6 है, ठीक है। और समीशन y आपके पास कितना आया है, 60, और क्या लेना है साथ में आपने बी एक्स, ठीक है ना, ये b लेना है, और समीशन x, b की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है, 21, सॉरी b नहीं, समीशन x की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 21, और b आप एज इट इज पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इक्वेशन आपने ले लेनी है, इसमें भी वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे समीशन एक्स वाई दिया है, समीशन एक्स वाई ये रहा आपके पास, कितना है, 248 है, ठीक है। फिर क्या लेना है आपने, ए समीशन ए एक्स में वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू लगा लेनी है आपने, क्या आएगी, ए समीशन एक्स की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 21, ए जो दिया हुआ भी है ये देखो आपके पास, प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 91 है, तो आप 91 लिख देंगे। और बी, जैसे आपने अपनी पहली क्लासेस में सब्स्टिट्यूटिंग मेथड किया है उसी मेथड से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। जैसे आप ऊपर वाली जो दोनों, क्योंकि दोनों में से एक वेरिएबल को आपने क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो जैसे ये सिंपल था इक्वल करना, या बीच में आप इसको भी इक्वल कर सकते हैं, आप इसको भी इक्वल कर सकते हैं, ए को इक्वल कर सकते हैं बी को, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी क्वेश्चन में ए को सॉल्व किया है, ठीक है। ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया है किससे, 7 से, क्योंकि 6 7 जा 42 होता है, और नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, क्योंकि 21 2 जा 42, ठीक है। इन पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। फिर आपने माइनस करना है, माइनस करने का रूल आपको पता है कि जो नीचे वाली जो आपके पास स्टेटमेंट दी होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये यहाँ से सॉल्व करके आपके पास माइनस का 76 आ जाएगा। इधर भी आप इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस करके आपके पास कितना आ जाएगा, 35 बी आ जाएगा। तो आप बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, 35 और 76 अबव करके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.17 वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने फर्दर स्टेप में क्या करना है कि इस वैल्यू को आपने
फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देना है इन इक्वेशन 1। जब आप वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, बी की वैल्यू फुल करेंगे आप, 2.71 आ गई थी। फिर आपने फर्दर सारा प्रोसेस सॉल्व करना है, ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे 14.43 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.40 आ जाएगा। जब आपने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, तो आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रेंड लाइन इक्वेशन को यूज़ करके इसका ट्रेंड वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सकते हैं। सपोज जैसे मेन इक्वेशन क्या थी आपकी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दिस इज द मेन इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इस मेन इक्वेशन में क्या करना है, आपने इस मेन इक्वेशन में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जैसे a की वैल्यू 2.40 प्लस 2.17x, ठीक है, ये आप वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। फिर आपने क्या करना है, इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ को आपने कंप्यूट करना है। ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे कंप्यूट करेंगे, जैसे ईयर है आपके पास 1979 का, 80, 81, 82, 83, 84 तक आपने इसका ट्रेंड वैल्यू कंप्यूट करनी है। जैसे जब आप सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसे ली गई है। x इज इक्वल टू 1, डेविएशन 1 था ना x का, आप पीछे देखेंगे सम में अगर, तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2.40 प्लस ये वैल्यू इसमें इक्वेशन a प्लस बी एक्स में 2.40 प्लस 2.17 और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लगा देंगे आप इसको। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 4.57 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.57। इसी तरह से 1980 के लिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2.40 प्लस 2.17 और यहाँ पर क्या x की प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 6.74। फिर x इज इक्वल टू 3, 2.40, सारी इक्वेशन वही। ट्रेंड वैल्यू जो डेविएशन आपने दिया हुआ ना वो आप फिल करते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई इसको 6 से करना है, इसमें 5 से करना है, इसमें 4 से करना है, इसमें 3 से करना है, 2.40 में इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के पास आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आप कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रेंड वैल्यूज़ को ग्राफ पे भी शो करो, देन यू कैन मेक अ ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ देखो आप कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी हियर। एक नीचे आप क्या ले सकते हैं, ईयर पहले ओरिजिन वाला लेना है क्योंकि 1978 लेना है, 1979, 80, 81, 82, 83, 84 ईयर्स ले लेंगे। इस तरफ आपने ट्रेंड वैल्यूज़ ले लेनी है। ठीक है, और जैसे फर्स्ट की जो ट्रेंड वैल्यू थी आपके पास आई है 4.75, 4.4 से अबव 7.75। ठीक है, ये ले लिया आपने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे। फिर 80 के लिए आपके पास वैल्यू है 6.74, 6.74 इधर ले लेंगे। ऐसे आप जब इसके सारे ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास आ जाएंगे और इससे आपकी क्या निकल आएंगी, ट्रेंड वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन। ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट ट्रेंड लाइन। ओके, आप ऐसे इस क्वेश्चन को है बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, एंड लाइक दिस वीडियो and share this video, subscribe my channel. Thank you.